स्वागत है छात्रों। मैं सचिंद्र कुमार गुप्ता, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज, जनपद बांदा, उत्तर प्रदेश। छात्रों, आज कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान इकाई 9 उपसह संयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण उपसह संयोजन यौगिक का नामकरण एवं संयोजी बंध सिद्धांत भाग 2/3 का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला बिंदु, उपसह संयोजन यौगिकों का सूत्र निर्माण। दूसरा बिंदु, एक केंद्रीय उपसह संयोजन यौगिक का IUPAC नामकरण। तीसरा बिंदु, संकुल यौगिकों अर्थात उपसह संयोजन यौगिकों का संयोजी बंध सिद्धांत, जिसे संक्षेप में VBT कहते हैं। चौथा बिंदु है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द्वारा संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों व ज्यामिति की व्याख्या। आपको पूर्व के वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। उपसह संयोजन यौगिकों का परिचय, उपसह संयोजन यौगिकों का वर्नर का सिद्धांत, समन्वय मंडल, केंद्रीय धातु परमाणु, लिगंड, प्रत्यायन, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, समन्वय संख्या। पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, जिनका उत्तर आपको देना है तथा उसके बारे में मनन करना है। ठोस अवस्था एवं विलयन दोनों में अपनी रासायनिक पहचान बनाए रखने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? उपसह संयोजन यौगिक। NiCO का होल 4 में समन्वय संख्या क्या है? 4। संकुल यौगिकों के सूत्र निर्माण के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं? अब हम एक केंद्रीय उपसह संयोजन यौगिक के सूत्र लिखने के नियमों के बारे में जानेंगे। सूत्र लिखने के लिए निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं। पहला नियम है सरल लवण या जटिल लवण। जटिल लवण का अर्थ है उपसह संयोजन यौगिक। दोनों के सूत्र में पहले धनायन फिर ऋणायन लिखा जाता है। दूसरा नियम, संकुल आयन या समन्वय मंडल को सदैव गुरु कोष्ठक बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तीसरा नियम, समन्वय मंडल में सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु को लिखते हैं। इसके पश्चात लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। पांचवा नियम, यदि लिगेंड बहुपरमाणु है तो उनके सूत्र या संकेताक्षर को कोष्ठक में लिखते हैं। अगला नियम है समन्वय मंडल में धातु तथा लिगेंडों के मध्य स्थान नहीं छोड़ा जाता, अर्थात वे सभी मिलाकर लिखे जाते हैं। अगला नियम, आवेश युक्त समन्वय सत्ता का आवेश गुरु कोष्ठक के बाहर दाईं ओर मूर्धांक के रूप में लिखते हैं। जैसे COCN का होल 6, इसका आवेश 3- है तो इसको मूर्धांक के रूप में 3- लिखेंगे। इसी प्रकार CrH2O का होल 6, इसका आवेश 3+ है तो इसका आवेश मूर्धांक के रूप में 3+ लिखा गया है। अगला नियम है संकुल आयन पर आवेश निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। आयन पर आवेश इक्वल टू केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस लिगंडों की ऑक्सीकरण संख्या। जैसे हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन, इस पर हमें आवेश ज्ञात करना है। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है आयरन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जैसे कि दी हुई है, रोमन अंक में सेकेंड लिखा हुआ है तो +2 है। अब लिगेंड है इसमें साइनो CN-,
इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है माइनस की 1, और हेक्सासाइन 6 लिगेंड हैं तो इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे, तो आयन पर आवेश हो जाएगा 2 + 6 × -1 = -4। अतः सूत्र हो जाएगा FeCN6 और बड़े कोष्टक के बाहर मूर्धांक के रूप में -4। अगला नियम है प्रति आयन को गुरु कोष्टक के बाहर लिखा जाता है तथा धनायन व ऋणायन के आवेश को संतुलित करते हैं। जैसे टेट्राअमीन कॉपर सेकंड सल्फेट का सूत्र हमें लिखना है। संकुल आयन पर आवेश पहले ज्ञात करेंगे। इसके लिए संकुल आयन में कॉपर केंद्रीय धातु परमाणु है, अमीन NH3 लिगंड है, तो संकुल आयन पर आवेश हो जाएगा Cu की ऑक्सीकरण संख्या प्लस लिगंड की ऑक्सीकरण संख्या। Cu की ऑक्सीकरण संख्या जैसा कि नाम में दिया हुआ है रोमन अंक में सेकंड 2 है, प्लस 4 गुणे अमीन अर्थात NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो आवेश हो गया प्लस का 2। अतः सूत्र CuNH3 2+ प्लस प्रति आयन है इसमें सल्फेट SO4 2-। अब देख रहे हैं आप दोनों पर आवेश समान है, दोनों के आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और सूत्र हो जाएगा CuNH3 SO4। इसी प्रकार अगला उदाहरण है टेट्राअमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, टेट्राअमीन अमीन का अर्थ होता है NH3 का होल 4, एक्वा H2O, क्लोराइडो Cl, ये संकुल आयन हो गया। इस पर आवेश हम ज्ञात करेंगे तो 2+ का आता है और प्रति आयन है क्लोराइड, इस पर आवेश -1 होता है, तो आवेश को बराबर करने के लिए हम क्लोराइड आयन ट्वाइस कर देंगे, दुगने कर देंगे, तो सूत्र हो जाएगा CONH3 4 H2O Cl Cl2। अगला उदाहरण पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट 3rd, इसका सूत्र K3Al C2O4 होल थ्राइस डाई क्लोराइडो बिस एथिलीन डाईअमीन कोबाल्ट 3rd आयन, इसका सूत्र COCl2 En होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्साइडो जिंकेट 3rd का सूत्र क्या होगा K2ZnOH होल 4। PtNH3 होल ट्वाइस ClNO2 का नाम क्या है। अब हम एक केंद्रीय उपसह संयोजन यौगिकों के IUPAC नामकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। एक केंद्रीय उपसह संयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण करने के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। पहला बिंदु, धनायन या ऋणायन दोनों में से कोई भी आवेश युक्त उपसह संयोजन सत्ता में सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखा जाता है। दूसरा बिंदु, प्रति आयन के नाम में उनकी संख्या को पूर्व लग्न द्वारा नहीं दर्शाते। अगला बिंदु, समन्वय मंडल का नाम एक शब्द में लिखते हैं। अगला बिंदु, समन्वय मंडल के नाम में सर्वप्रथम लिगंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तत्पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखकर उसकी ऑक्सीकरण संख्या को कोष्टक में रोमन अंक द्वारा लिखते हैं। अगला बिंदु, ऋणात्मक लिगंडों के नाम में ई हटाकर ओ लगाते हैं। जैसे Cl- क्लोराइड आयन है,
स्पेलिंग होती है CHLORIDE, ई हटा दिया, ओ लगा दिया, तो क्लोराइड के स्थान पर हो गया क्लोराइडो। तो Cl का नाम हम लिखेंगे क्लोराइडो। इसी प्रकार Br- का ब्रोमाइडो, Cn- साइनाइडो, CO3 कार्बोनेट नाम होता है इसका, ई हटाया, ओ लगाया, तो नाम हो गया कार्बोनेटो। C2O4 ऑक्जिलेटो, NO3- नाइट्रेट, नाइट्रेट से हो गया नाइट्रेटो। OH- हाइड्रॉक्साइड आयन है ये, तो इसका नाम लिखेंगे हाइड्रॉक्साइडो। NO2- का नाम दो प्रकार से लिखते हैं। यदि यह समूह O परमाणु से जुड़ा है तो हम इसका नाम लिखेंगे O नाइट्राइटो, और यदि N परमाणु से जुड़ा है तो इसका नाम लिखेंगे N नाइट्राइटो। अगला बिंदु, उदासीन लिगेंडों को उनके सामान्य नाम दिए जाते हैं, जैसे NH2 CH2 CH2 NH2। एथिलीन डाइएमीन, यह संक्षेप में इसे EN लिखते हैं। C5H5N पिरिडीन, संक्षेप में इसे PY लिखते हैं। OH हाइड्रॉक्सो, H2O एक्वा, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, NH3 अमीन। अगला बिंदु, धनावेशित लिगेंडों के अंत में IUM जोड़ते हैं, जैसे NO+ नाइट्रोसोनियम, X+, हैलोजन है जहाँ X, Cl Bri कुछ भी हो सकता है, तो इसका नाम होता है हैलोनियम। NO2+ नाइट्रोनियम, NH2 NH3+ हाइड्राजीनियम। अगला बिंदु है, लिगेंडों की संख्या दर्शाने के लिए पूर्व लग्नों डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा आदि का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि लिगेंड के नाम में संख्या पहले से हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इनके स्थान पर क्रमशः बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस आदि का प्रयोग करते हैं तथा उन्हें कोष्टक में लिखते हैं, जैसे PTCl BrNH3 का होल ट्वाइस 2+, इसका नाम हमें लिखना है। तो अमीन दो हैं तो डाई अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, बी पहले आता है अल्फ़ाबेट में, इसलिए ब्रोमाइडो पहले लिखा, उसके पश्चात क्लोराइडो, और प्लेटिनम, धनायन है तो प्लेटिनम, इनके बीच में कोई स्थान नहीं छोड़ा गया, तो इसका नाम हो जाता है डाई अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्लेटिनम फोर्स। इसी प्रकार CO EN का होल थ्राइस का होल ट्वाइस, SO4 का होल थ्राइस, इसका नाम लिखने के लिए लिगेंड इसमें EN अर्थात एथिलीन डाइएमीन है। एथिलीन डाइएमीन में डाई शब्द आ गया है, तो इसकी संख्या दर्शाने के लिए हम ट्रिस का प्रयोग करेंगे और एथिलीन डाइएमीन को कोष्टक में लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। यदि संकुल उदासीन या धनावेशित है तो धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि ऋणावेशित होने पर केंद्रीय धातु के नाम में एट लगा देते हैं, जैसे Fe का नाम धनावेशित या उदासीन समन्वय मंडल के लिए आयरन ही लिखेंगे, लेकिन ऋणावेशित समन्वय मंडल के लिए फेरेट लिखेंगे, CO कोबाल्टेट लिखेंगे, Ni निकलेट लिखेंगे। कुछ धातुओं के लिए उनके लैटिन नाम में एट लगाकर प्रयोग करते हैं, जैसे Ag का अर्जेंटम होता है तो इसका नाम प्रयोग करते हैं हम अर्जेंटेट। Cu
क्यूपरेट, AU आरेट, PB प्लम्बेट आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला बिंदु, यदि धातु परमाणु किसी अम्ल में है तो इसके अंत में इक या IC लगाते हैं। उदाहरण के लिए H2 बड़े ब्रैकेट के अंदर PTCN का होल 6, इसका नाम हेक्सासाइनो प्लेटनिक, प्लेटिनम में इक लगा दिया तो नाम हो गया प्लेटनिक 4th अम्ल। अब हम संकुल यौगिकों के IUPAC नामकरण को कुछ उदाहरण की सहायता से समझेंगे। पहला उदाहरण AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, इसमें लिगेंड है NH3 जिसका नाम होता है अमीन, संख्या इसकी 2 है तो नाम हो जाएगा डाई अमीन। Ag का नाम सिल्वर लिखेंगे क्योंकि आवेश है इसमें धन, तो और Ag की ऑक्सीकरण संख्या 1 तो इसका नाम हो जाएगा डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। दूसरा K2ZnOH का होल 4, प्रत्यायन धनायन है, K पोटेशियम, इसकी संख्या नहीं दर्शाएंगे तो इसका पोटेशियम, लिगेंड है हाइड्रॉक्साइडो, 4 संख्या में है तो टेट्रा हाइड्रॉक्साइडो। केंद्रीय धातु परमाणु Zn तो नाम हो जाएगा जिंकेट क्योंकि ऋणायन है। ऑक्सीकरण संख्या 2 निकलती है तो रोमन अंक में कोष्टक में लिखेंगे 2 तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्साइडो जिंकेट सेकेंड। इसी प्रकार PTBrClNH3PY अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो पिरीडीन प्लेटिनम सेकेंड। इसके पश्चात अगला उदाहरण है COF2En का होल ट्वाइस ClO4, इसका नाम बिस एथिलीन डाइएमीन, डाईफ्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड पर क्लोरेट। Ag का लैटिन नाम क्या होता है? अर्जेंटम। Fe को धनावेशित या उदासीन समन्वय मंडल में क्या नाम देते हैं? आयरन। और ऋण आवेशित समन्वय मंडल में फेरेट। NiCO का होल 4 की ज्यामिति तथा चुंबकीय प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? अब हम उपसह संयोजन यौगिकों के संयोजी बंध सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। संयोजी बंध सिद्धांत पालिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया। पालिंग ने संयोजी इलेक्ट्रॉनों तथा संकरण के आधार पर संकुल यौगिकों की ज्यामिति की व्याख्या करते हुए संयोजी बंध सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला बिंदु, केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त संकृत कक्षक उपलब्ध कराता है जो लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। दूसरा बिंदु, केंद्रीय धातु परमाणु N-1D, NS, NP या ND कक्षकों का उपयोग संकरण में कर सकता है जिसके कारण ज्यामिति निश्चित होती है। अगला बिंदु, समन्वय संख्या 4 होने पर संकरण sp3 और dsp2 दोनों प्रकार से हो सकता है। sp3 होने पर जो ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय होगी। dsp2 होने पर ज्यामिति वर्ग समतलीय होगी। समन्वय संख्या 5 होने पर संकरण sp3d होगा और उसकी ज्यामिति त्रिकोणीय पिरामिडीय होगी। समन्वय संख्या 6 होने पर संकरण sp3d2 के साथ d2sp3 दोनों प्रकार से संकरण हो सकता है और दोनों संकरण में
जो ज्यामिति होगी वह अष्टफलकी ही होगी। अगला बिंदु, संयोजी कोष में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। अगला बिंदु, जटिल आयन या अणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर वह अनुचुंबकीय और नहीं होने पर प्रतिचुंबकीय होता है। अगला बिंदु, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु यदि संकरण में N-1 डी कक्षक का प्रयोग करता है। N-1 डी कक्षक का अर्थ है यह है बाह्य कोश, जिसे हम N से दर्शाते हैं, और बाह्य कोश से पिछला कोश N-1 हो जाएगा। तो बाह्य कोश से पिछले कोश के डी उपकोश के डी कक्षक का यदि केंद्रीय धातु परमाणु संकरण में प्रयोग करता है तो संकुल यौगिक आंतरिक कक्षक संकुल कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड नियम के विपरीत होता है, जिसके कारण इन्हें निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। इसके विपरीत यदि केंद्रीय धातु परमाणु बाह्यतम कोश N के डी कक्षक का प्रयोग करता है संकरण में, तो यौगिक को बाह्य कक्षक या उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। अगला बिंदु, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में प्रायः न्यून या निम्न चक्रण यौगिक बनते हैं और दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति में उच्च चक्रण यौगिक बनते हैं। अगला बिंदु, प्रबल लिगेंड जैसे Cn- साइनाइड आयन, CO कार्बोनिल आदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों को हुंड नियम के विपरीत युग्मित करते हैं। अब हम संयोजी बंध सिद्धांत के द्वारा कुछ यौगिकों की चुंबकीय प्रकृति तथा ज्यामिति का निर्धारण करेंगे। पहला एग्जाम्पल है COF6 हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु CO कोबाल्ट है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में +3 लिखी हुई है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar3d7 4s2। हुंड के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होगा? 3d में 7 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। CO3+ 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाएगा? Ar3d6 4s 0 और इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो जाएगा 3d में 6 इलेक्ट्रॉन और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। संकुल में CO3+ आयन किस प्रकार होगा? 4s का 1 कक्षक, 4p के 3 कक्षक, 4d के 2 कक्षक। तो संकरण इसमें हो जाता है sp3d2। इस प्रकार प्राप्त संकृत कक्षकों में F- आयन जो लिगेंड है, इससे प्राप्त 6 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। संकुल किस प्रकार का होगा? बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल, क्योंकि इसमें बाह्य कोश चौथे कोश के डी उपकोश के डी कक्षक भाग लिए हैं संकरण में, इसलिए यह बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल होगा। इसकी चुंबकीय प्रकृति, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं 4 की संख्या में, अतः इसकी चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। ज्यामिति, समन्वय संख्या 6 है, तो इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। इसी प्रकार FeCN6 हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d6 4s2। इलेक्ट्रॉनों का वितरण 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन
और 4p में 0। Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था हो गई 3d में 6 इलेक्ट्रॉन और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। संकुल में Fe2+ आयन में संकृत ऑर्बिटल कैसे प्राप्त होंगे? 3d के 2 कक्षक, 4s का 1 कक्षक और 4p के 3 कक्षक मिल करके 6 की संख्या में संकृत ऑर्बिटल बनाएंगे और वे ऑर्बिटल Cn- आयनों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों से भरे जाएंगे। इस प्रकार इसमें बाह्य कोश से पिछले कोश के d उपकोश के कक्षक भाग लिए हैं, अतः यह संकुल आंतरिक कक्षक या निम्न चक्रण संकुल होगा। इसकी चुंबकीय प्रकृति, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, अर्थात इसकी चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। समन्वय संख्या 6 है, अर्थात इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। संकर्ण D के 2, S का 1 और P के 3 कक्षक भाग लिए हैं संकर्ण में, तो संकर्ण का प्रकार इसमें हो जाएगा D2sp3। छात्रों, आज हमने सीखा उपसह संयोजन यौगिकों का सूत्र निर्माण। दूसरा बिंदु, उपसह संयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। उपसह संयोजन यौगिकों का संयोजी बंध सिद्धांत। संयोजी बंध सिद्धांत द्वारा संकुल यौगिकों या उपसह संयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुणों तथा ज्यामिति का निर्धारण। इस पढ़ाए गए भाग से संबंधित कुछ गृह कार्य है जिसे आपको करना है। पहला प्रश्न, निम्न यौगिकों के सूत्र लिखिए। पहला, टेट्राअमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। दूसरा, पोटेशियम ट्राई हाइड्रॉक्साइडो एल्यूमिनेट 3rd। तीसरा, डाई क्लोराइडो बिस एथिलीन डाईअमीन कोबाल्ट 3rd। चौथा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। दूसरा प्रश्न, निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। पहला, K3FeC2O4 का होल थ्राइस। दूसरा, COCl2En का होल ट्वाइस प्लस आयन। तीसरा, CONH3 का होल 5 CO3Cl। चौथा, PTNH3 का होल ट्वाइस ClNO2। छात्रों, आज हमने कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान की इकाई 9 उपसह संयोजन यौगिक भाग 2/3 के अंतर्गत प्रकरण 1 केंद्रीय उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण एवं संयोजी बंध सिद्धांत का अध्ययन किया। अगले वीडियो में इसी इकाई 9 उपसह संयोजन यौगिकों के भाग 3/3 के अंतर्गत उपसह संयोजन यौगिकों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।